अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एक नया टॉपिक ट्रिक के बुनियाद पे, वो टॉपिक इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट एनडीटीएस के लिहाज से, बोर्ड एग्जाम से भी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बाबा। अच्छा, ये मैंने पूरी सीरीज़ यहाँ पे डाल दी है 1A से लेके 7P तक। तो ये सारी सीरीज़ सर हम कैसे याद करें? ऐसी कोई ट्रिक या हिंट है आप हमें बता दें कि जिसकी मदद से हम इसको हल कर सकें। तो बच्चों यहाँ पे एक ट्रिक है इसको याद करने की, वो मैं आप बच्चों के साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। ये तो बहुत आसान। अब देखो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे 1S से। 1S, 1 के बाद 2, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S। अच्छा, 7S के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 8S जस्ट लिख रहा हूँ, मगर आगे ये यूज़ नहीं होगा। 8S जस्ट लिख रहा हूँ, आगे यूज़ नहीं होगा। तो 1 से लेके 8 तक। अच्छा, एस सब शेल के बाद जो दूसरा आ जाता है P, दूसरे नंबर पे बना 2P। एक ऊपर से कम करना है, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P और 7P। एक नीचे से भी कम करना है। P सब शेल के बाद D, ASP, D, F, इस तरीके से। तो तीसरे नंबर पे ये 3D आएगा, ऊपर से कम कर दो, 4D, 5D और 6D, एक नीचे से भी कम कर दो, ASP, D, उसके बाद F आएगा। तो F 4 से स्टार्ट होता है, 4A4, 5F। तो याद कर लो 1 से लेके 8 तक, एक ऊपर से कम, एक नीचे से कम, एक ऊपर से, एक नीचे से, एक ऊपर से, एक नीचे से। कितने एरोज़ हमें लगाने हैं? 8 एरोज़ लगाने हैं। कितने एरोज़? 8 एरोज़। 8 एरोज़, 8 तीर हमें यहाँ पे लगाने हैं। किस डायरेक्शन में, किस तरीके से, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे एरो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अच्छा, एरो का मकसद क्या है यहाँ पे कि सबसे पहले जो मर रहा है, जिसे एरो लग रहा है, आप उसकी लिस्ट बनाओ। सबसे पहले एरो किससे लगा? 1S को, तो 1S। फिर दूसरा एरो किससे लगा? 2S को, तो 2S। फिर जो थर्ड एरो वो सबसे पहले किससे लगा? 2P को। तो हमने यहाँ पे 2P लिखा। 2P के बाद वही सेम एरो किससे लगा? 3S को। पहले ये मरा, उसके बाद फिर ये मरा, 2P, 3S। फिर नया एरो 3P, 4S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4D, 5P और 6S, 4A, 5D, 6P, 7S, 4A, 5D, 6P, 7S और 5F, 6D, 7P। जैसे मैंने आपको कहा था, आखिर वाला 8S हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि 8वां कोई पीरियड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नहीं है। सिर्फ कितने पीरियड्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? 7। तो ये जो 7 नंबर यहाँ पे ना, 7 नंबर, ये हमें क्या बता रहा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हमें हेनरी मोज़ले ने दी थी एटॉमिक नंबर के बुनियाद पे या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बुनियाद पे, तो उसके अंदर टोटल जो है ना वो पीरियड्स वो 7 होते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे 8 नहीं लिख रहे, हम यहाँ पे फ़िलहाल 7 लिख रहे हैं। क्लियर बाबा? तो इस ट्रिक की मदद से हम ये पूरी सीरीज़ बना लेंगे। अच्छा, बात बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि सर जो सब शेल्स होते हैं, सब शेल्स, ठीक है, हमारे सिलेबस के अंदर फ़िलहाल यहाँ पे जो सब शेल यूज़ हो रहे हैं ना बच्चे, वो 4 हैं। एक होता है S, P, D और F। पहले नंबर पे सबसे पहले S फिल होगा, फिर P होगा, फिर D होगा और आखिर में क्या फिल होगा? F। तो S में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, P में 6, D में 10 और F में 14। कैसे? ये एक फार्मूला होता है 2L+1। इस फार्मूले की मदद से हम इसको सॉल्व करते हैं। सर L क्या होता है? आगे एक लेक्चर में आप बच्चों के लिए बनाऊंगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम L के साथ शो करते हैं। तो L इज़ वाट? एजीमुथल क्वांटम नंबर। बच्चों L के वैल्यू S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए क्या होते हैं? 3। तो ऐसे आप इसके लिए पुट करो, सपोज 2L+1, 2L+1, L का वैल्यू 0। तो ये आगे एक लेक्चर में आप बच्चों के लिए बनाऊंगा। फ़िलहाल आप ये याद करो तो S में ज़्यादा से 2 इलेक्ट्रॉन्स, P में 6, D में 10 और F में 14। सर कैसे याद करें? आसान ट्रिक है, 2 में 4 जमा करो 6, 6 में 4 जमा करो 10 और 10 में 4 जमा करो तो 14। फ़िलहाल ऐसे याद करो। तो इसी तरीके से मैंने ऊपर ये सारे यहाँ पे डाल दिए। S में 2, P में 6, S में 2, D में 10, F में 14। इस तरीके से मैंने सारे डाल दिए। अच्छा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, ये वैल्यूज़ अगर आप याद करोगे तो एंट्री टेस्ट के अंदर आपको सेकंड्स में कोई भी एलिमेंट आपको दे दे, आसानी से आप उसकी कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसकी फैमिली, उसका ग्रुप, उसका पीरियड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम
आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पे 1s2 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 10, 10 और 2 12, 18, 20, 30, इस तरीके से ऐड करते जाओ। आखिर में हमें वैल्यू कितना मिला? 118। तो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो फ़िलहाल एलिमेंट्स लिखे हुए हैं बच्चे वो कितने? 118। तो 7p तक 118 एलिमेंट्स की हम आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो ये ट्रिक थी ये सीरीज़ पूरी बनाने की। याद करो तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं हो रही याद तो 1-2 मिनट के अंदर पेपर पे ये ट्रिक करो 1 से 8, फिर एक ऊपर जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया 8 ज़ीरोज़ लगाओ, एरोज़ लगाओ। सबसे पहले जो मरा आप उसकी लिस्ट बनाओ, तो 1s 2s 2p 3s 3p से लेके 7p तक। हाँ 8s को हमें यहाँ पे नहीं लिखना। तो इसकी मदद से हम ये सीरीज़ आसानी से बना सकते हैं। 2, 6 और 10 और 14 इलेक्ट्रॉन्स आप इसके अंदर 14 ऐड करो, ये नंबरिंग याद करो। अब यहाँ से मैं आपको बताऊँगा कि हम कैसे विद इन द सेकेंड्स मालूम कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट की क्या होगी, किस तरीके से होगी। तो अब हम कुछ एलिमेंट्स को यहाँ पे लिखेंगे और उनकी हम क्या मालूम करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। टॉपिक इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस टॉपिक है, बैकबोन टॉपिक है। इसमें से या इस टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से बहुत ज़्यादा MCQs निकलते हैं एंट्री टेस्ट में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा पीरियोडिक टेबल का, हाइड्रोजन। इसकी करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों हाइड्रोजन के लिए सबसे पहले हम ऐसे जाएंगे। तो याद करो जिसकी एनर्जी कम होगी, जिसकी एनर्जी क्या होगी? कम। तो आल्फा प्रिंसिपल में एस की एनर्जी पी से कम होती है, पी की डी से और डी की एफ से। तो जिस सबशेल की एनर्जी कम होगी उसको हम पहले फिल करेंगे, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसको हम बाद में फिल करेंगे। थोड़ा इन वैल्यूज़ को देख के भी आप इसको याद कर सकते हो। तो 2 कम है 6 से, 6 कम है 10 से और 10 कम है किससे? 14 से। तो रट्टा लगाने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले 1s फिल होगा, इलेक्ट्रॉन बच गए तो 2s में बच गए तो और 2p में बच गए तो और 2p में। एक ये भी ट्रिक थी और दूसरा n+l रूल है, उसके ज़रिए भी हमने ये सीरीज़ बनाई थी। उस बात को छोड़ें, फोकस करें इस बात को कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1। एटॉमिक नंबर को हम किस से शो करते हैं? z से। सर एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितना भी एटॉमिक नंबर है, जैसे पहले मैंने आपको बताया है कि एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, माना 1s2। अगर हम 1s2 करेंगे, 1s2, ये 2 क्या शो करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को। अगर हम यहाँ पे 2 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2, कम से कम नीड बेस, एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो 1s1। अच्छा, फिर दूसरा हाइड्रोजन के बाद जो एलिमेंट है हमारा वो है हीलियम, तीसरा है वो लिथियम, चौथे नंबर पे अगर मैं लिखूं कार्बन। तो इनकी अगर हम बनाएं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों, तो 2 एटॉमिक नंबर 2 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 1s2, 3 एटॉमिक नंबर 1s3। तो बच्चे 1s3 हम नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि s में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम 2 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे, हम 2 लिखेंगे। अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लग गए, एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो वो क्या करेंगे? आगे दूसरे हम ऑर्बिटल में डाल देंगे। अच्छा, इसमें कितने होते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 4। आप काउंट करो, 2 + 2 = 4। अच्छा, ये बढ़ गया इससे, तो हम यहाँ पे 2 नहीं सिर्फ 1 रखेंगे। तो दिस इज़ व्हाट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन। आ जाओ कार्बन की तरफ, 1s2 2s2, 4 यहाँ पे लग गए। इसके पास इसका 6 एटॉमिक नंबर है, 6 इलेक्ट्रॉन से। तो बच्चे 4 यहाँ पे 2s के बाद 2p आ जाता है। अच्छा, p में ज़्यादा से ज़्यादा कितने होते हैं? 6। काउंट करें, 2 + 2 4 + 6 10। तो यहाँ पे कितने? 6। तो हम यहाँ पे 6 नहीं ऐड करेंगे, 2 और 2 4 हो गए, बाकी कितने चाहिए? 2। तो दिस इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। क्लियर बाबा? अच्छा, अगर थोड़ा एक बड़ा और एलिमेंट हम लिखें यहाँ पे, से फॉर एग्जांपल सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11। अच्छा, सोडियम के बाद एक और एलिमेंट हम लिखेंगे कैल्शियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 20। तो बच्चों 11 एटॉमिक नंबर है, वही सेम 1s2 2s2 2p 6, 2 और 2 4 और 6 10, एक कम है। तो 2p के बाद आप देखो क्या आ जाता है? 3s1, 2 और 2 4 और 6 10 और 1 11। मीन्स दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ
सोडियम। आ जाओ कैल्शियम की तरफ, वही सेम इसी तरीके से अगर हम जाएं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, थोड़ा काउंट कर दें कितने हुए, 2 और 2 4 और 6 10 12 18 और 2 20। तो आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है कैल्शियम के वो 4s2 में है, सोडियम के 3s1 में है और हाइड्रोजन का 1s1 में। इसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, मींस अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स या इन द ऑर्बिटल्स ऑफ सब शेल्स s p d और f। तो ये ट्रिक है, ये आसान तरीका है, थोड़ा बेस पे काम कर रहा हूँ, मगर इसके बाद कुछ और भी बड़े बड़े एलिमेंट्स उनके एटॉमिक नंबर्स लिखूँगा अब, फिर वहाँ से हम विद इन द सेकेंड 5 सेकेंड के अंदर कोई भी बड़ा भी एलिमेंट आपको मिल जाए उसकी हम आसानी से मालूम कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कुछ एलिमेंट्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ जिनका एटॉमिक नंबर 100 तक भी जाएगा, 100 प्लस भी जाएगा। तो कुछ हैवी एलिमेंट्स बड़े वाले हैवी एलिमेंट्स, से फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे डाल दें, 5 लिख लेता हूँ। सपोज़ यहाँ से मैं पोटेशियम लेता हूँ 19 1A में से, ठीक है बाबा। पोटेशियम के बाद में पी ब्लॉक एलिमेंट्स में से फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन उठाता हूँ, 7 एटॉमिक नंबर, चलो नाइट्रोजन से नीचे फास्फोरस है पी, एटॉमिक नंबर 15। फास्फोरस के बाद फ्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, चलो क्लोरीन भी सही है, एटॉमिक नंबर 17। अच्छा उसके बाद फिर हम आ जाते हैं आयरन कोबाल्ट CO, कोबाल्ट आयरन कोबाल्ट 27, ठीक है बाबा। फिर हम यूरेनियम उठा लेते हैं, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 92। अच्छा अगर आपको एंटी टेस्ट में दे दें यूरेनियम, 5 सेकंड के अंदर आप इसकी मालूम करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो पोटेशियम 19 है, आप इधर आ जाओ, 3p पे कितना लिखा हुआ है, 3p6 पे क्या लिखा हुआ है 18, इसमें कितना है 19, तो 4s1 हो गया, बहुत आसान। आ जाओ फास्फोरस की तरफ, यहाँ पे देखो 3s2 तक कितना लिखा हुआ है 12, 12 में कितने 15, 3s के बाद क्या आ जाएगा 3p। चलो यहाँ पे कितने आ गए बच्चों 12, 12 में कितना ऐड करें 3, 3p तक कितने आ जाते हैं 18, 18 में कितने जमा करें एक तो 19, बहुत आसान ट्रिक। आ जाओ क्लोरीन की तरफ 17, ये 18 है ना, 3p6 कितना हो रहा है 18, आप एक हटा दो 3p5 कर दो, ये होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी क्लोरीन की। आ जाओ कोबाल्ट को की तरफ, 4s2 पे कितना हो जाता है 20, 4s2 20, 4s के बाद क्या आ जाता है 3d, d में 1 से लेकर 10 तक हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर सकते हैं, 27 20 से, तो आप इसके अंदर 7 ऐड कर दो, तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ 3d7, 3d7। आ जाओ यूरेनियम की तरफ 92, ओह सर बहुत ज़्यादा बड़ा, आ जाओ इधर 7s2 पे कितना लिखा हुआ है 88, फिर 5f4, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 88 में 4 जमा करो तो 92, बहुत आसान। तो यूरेनियम इज F ब्लॉक एलिमेंट, कोबाल्ट इज D ब्लॉक एलिमेंट, क्लोरीन इज P ब्लॉक एलिमेंट, पोटेशियम इज S ब्लॉक एलिमेंट्स। हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 4 ब्लॉक्स होते हैं बच्चों, एक होता है S ब्लॉक एलिमेंट्स, दूसरे P ब्लॉक, S ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं 1A प्लस 2A, ठीक है बाबा। P ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं 3A से लेके 8A तक, these are called P block elements except helium, except helium के अलावा, ठीक है बच्चों। आ जाओ यहाँ पे P ब्लॉक माना क्लोरीन भी किससे बिलोंग कर रहा है 3A से लेके 8A तक। अच्छा D ब्लॉक आपको पता है कहाँ से होते हैं, S और P के बीच में जो एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, S ब्लॉक और P ब्लॉक के बीच में जो 3 सीरीज़ें बनी हुई है 10-10 एलिमेंट्स की, उन्हें हम क्या कहते हैं D ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा नीचे D से नीचे जो इनर ट्रांजिशंस होती हैं जिन्हें हम लेंथेनाइट एक्टिनाइट सीरीज़ कहते हैं, 14 एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे होते हैं, लेंथेनाइट सीरीज़ और एक्टिनाइट सीरीज़, इन्हें हम क्या कहते हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यूरेनियम यहाँ पे पड़ा हुआ है और ये जो कोबाल्ट है यहाँ पे पड़ा हुआ है 27 रेंज में, क्लोरीन P ब्लॉक में पड़ा होगा इधर, और S ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन सा पड़ा होगा पोटेशियम S ब्लॉक, P ब्लॉक D, और नीचे में क्या होते हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये आसान एक ट्रिक थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, उम्मीद है कि आप बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर बात समझ में आ रही है तो चैनल सरफराज केमिस्ट्री क्लास, जब इसका नया नाम रखा है मैंने, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर इसके बाद फिर दूसरा टॉपिक मैं आप बच्चों के लिए बना रहा हूँ कि पीरियोडिक टेबल में से जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनका ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर,
और ब्लॉक हम आसानी से फैमिली कैसे मालूम कर सकते हैं। तो शाबाश, सेव कर लो इसको।